किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस हाल में लोग जीना छोड़ देते हैं, मरने की कस्में खाते हैं, उस हाल में मैंने जीना सीखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा सक्सेना। एक बार फिर से वेलकम है आपका वीडियो में। बहुत छोटी सी कहानी है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है एक सज्जन व्यक्ति की। उनकी उम्र लगभग 50 साल होगी और वो जो है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो एक कंपनी में जॉब करते थे, बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, काफ़ी अच्छी खासी जो है उनकी जॉब भी चल रही थी। लेकिन उनके अंदर पता नहीं फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ गई थी। वो शाम को घर आते, बच्चों पे गुस्सा करते, कभी घर में लड़ाई झगड़े करते, कभी बीवी से लड़ाई करते। उन व्यक्ति को ऐसा लगता था कि लोग उन्हें समझते हैं कि वो बारूद है, मतलब उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन असलियत क्या है उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे ऊपर कार लोन है, होम लोन है, बच्चों के स्टडी का लोन है, बच्चों की टेंशन, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ रही थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे। कि एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं काउंसलर को जानती हूँ, आप उनसे एक बार कांटेक्ट करिए, क्या पता आपको थोड़ा इससे रिलीफ मिले, आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। तो उस काउंसलर के पास उनके हस्बैंड गए संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी थी उनके ऑफिस की। तो वो संडे वाले दिन अपने संडे वाले दिन उस काउंसलर के पास गए। वो जो है ज्योतिष भी थे। तो जैसे ही वो गए, उनसे वो कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं करा ज़िंदगी में, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है कि मेरे पास पता नहीं क्या क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस लॉन में घिरा हुआ हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारे बर्डन्स हैं जो मैं उन्हें लेकर चल रहा हूँ। तो ज्योतिष ने जो है सबसे पहले उनकी कुंडली चेक करी। उन्होंने कुंडली वगैरह में कहा कि देखिए दशाएं तो सारी अच्छी चल रही हैं और कोई ग्रह भी ऐसा नहीं है जिस वजह से आपका जो मन अशांत है, मतलब कुंडली उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कुंडली में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्योतिष ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको एक काम बताता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने 10th क्लास जो है कौन से स्कूल से करी है। तो उन्होंने जो वो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि हाँ मैंने उस स्कूल से 10th करी थी। तो जो ज्योतिष थे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप उस स्कूल में जाओ और वहाँ से जो है 10th की क्लास का जो आपका डेटा था, जो स्टूडेंट्स के, जो आपके दोस्त थे, जो आपकी सेशन में थे, जो आपके क्लासमेट थे, उन सबका डाटा जो है लेकर आओ। तो उन सज्जन ने कहा कि जो भी मेरी क्लास के बच्चे थे, ठीक है मैं आपको उनका डेटा ला कर देता हूँ। तो अगले दिन सुबह वो स्कूल गए और स्कूल में जाके उन्होंने डेटा मांगा, लेकिन रजिस्टर तो नहीं अलाउ करता है कोई भी स्कूल। तो उन्होंने क्या करा, एक फ़ोन में अपनी फ़ोटो खींच लाए, जो भी उनके क्लासमेट थे, जो भी उनके साथ स्टूडेंट्स थे, जो 10वीं क्लास में उनके साथ थे, सभी की वो फ़ोटो क्लिक करके ले आए। और दोबारा से अगले दिन वो ज्योतिष के पास गए और उनसे कहा ये लो ज्योतिष जी, मैं लेके आ गया, इसमें सारे मेरे क्लासमेट हैं जिनके साथ मैंने 10th करी है। तो उन ज्योतिष ने कहा कि अब आप एक काम और करो, आप इन सबके घर जाओ और घर जाकर इनसे मिलो, पता करो ये दोस्त आपके क्या कर रहे हैं। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हो मैं वैसा करता हूँ। तो ये जो प्रोसेस था, ये इसमें उनको करने में कम से कम 2 से 3 महीने लग गए, क्योंकि जब उनकी छुट्टी होती थी ऑफिस की तब वो ये कार्य करते थे, मतलब तब वो अपने दोस्तों के घर जाते थे। तो उन्होंने क्या देखा, जिन जिन दोस्तों के वो घर गए उसमें से 10% तो ऐसे थे, मतलब जो इस दुनिया में ही नहीं थे, मतलब वो लगभग 50 साल से पहले ही उनका देहांत हो चुका था, वो इस दुनिया में ही नहीं थे। उसके बाद उसमें से जो 5% ऐसे थे जिनका जो है डिवोर्स हो चुका था, वो अपनी शादी की लाइफ में खुश नहीं थे और डिवोर्स हो गया था तो वो अकेले रहते थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर वो अगले कुछ और 2-3% लोगों से मिले जो उनके दोस्त थे, उसमें से वो ऐसे थे जिनका तलाक हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने शादी करी, फिर उनका तलाक हो गया, फिर उन्होंने शादी करी, मतलब 2-3 शादियां कर चुके थे पर फिर भी वो शादी में सक्सेस नहीं पा रहे थे। फिर 5% उसमें और उनके ऐसे दोस्त निकले जिनमें जो है उनको, और 5% उसमें और ऐसे लोग निकले, उनके और ऐसे दोस्त निकले जिनको नशे की बुरी लत लग चुकी थी। उनको बस नशा ही करना अच्छा लगता था, उनको इतना लत लग चुकी थी कि वो अपने दोस्त से बात करने की हालत में भी नहीं थे जब वो उनके घर गए।
तो इस तरह से उन्होंने सारा जो है अपने दोस्तों के साथ गए और सब कुछ उन्होंने पता किया कि कैसे कैसे उनके दोस्त कैसी लाइफ जी रहे हैं। और उसमें से कुछ परसेंट ऐसे भी दोस्त थे जो अपनी जॉब से परेशान थे, जिनके पास जॉब ही नहीं थी, जो अपने जॉब करियर में सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, जिनके पास जो है मुश्किल से 15 से 20 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, ऐसे भी दोस्त थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको बिजनेस में घाटा हो गया था, बहुत परेशान थे। मतलब उनको हर तरफ से ऐसा ही लगा कि उनके जो दोस्त हैं ज़्यादातर परेशान ही हैं। तो इतना सब कुछ उन्होंने एनालाइज किया और फिर जैसे ही उन्होंने सारा डेटा कवर कर लिया था तो वो फिर ज्योतिष के पास गए और उनसे मिले। तो ज्योतिष ने पूछा कि आइए सज्जन साहब, अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो उन सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहले से काफ़ी खुश हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जितने भी दोस्तों के पास गया मुझे लगता है कि मैं ही दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे ऊपर ही इतना ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है, मेरे ऊपर ही इतनी सारी टेंशन है। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो गम है वो तो बहुत कम है और दुनिया के गम तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है, इसके माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें उन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने सारे ही दुख दर्द परेशानियाँ हमारी ही ज़िंदगी में दी हुई हैं। पता है, जब हम दूसरों से मिलते हैं, दूसरों के घर जाते हैं या दूसरों से बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे गम तो बहुत कम है, औरों के गम तो हमसे भी बहुत ज़्यादा हैं और ये सच्चाई है। आप भी अगर कभी इस परिस्थिति में आओ, आपको भी ऐसा लगे कि आप बहुत परेशान हो गए हो, तो आप अपने 2-4 दोस्तों से बात कर लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में कितने गम हैं, लेकिन फिर भी लोग जी रहे हैं, कोई हार नहीं मान रहा है, उन कंडीशंस से आगे निकल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं उनसे, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। तो बस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना है। तो दोस्तों माँ बाप के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। तो राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सबको ये वाली कहानी भी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जो भी इस कहानी को देखेंगे, इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ ही साथ जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।